हालेलुया, हालेलुया। बहुत आनंद खुशी है। सबको हैप्पी ईस्टर, हैप्पी ईस्टर, हालेलुया। पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह के नाम से आप सबको प्रेमी सलाम, जय मसीह की, हालेलुया। बहुत आनंद है, हमारा परमेश्वर जी उठा। जो परमेश्वर को मानते हैं, आराधना करते हैं, वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। दुनिया में कितने जगह पर कितने राजा वो जन्म हुआ, बहुत बड़ा बड़ा लोग जन्म हुआ, मरा, उसके बाद जी उठा नहीं है। सब कब्रिस्तान बंद है, परंतु इस दुनिया में एक व्यक्ति, उनका नाम यीशु मसीह है, उनका कब्रिस्तान आज भी खुला है। वही परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है। आपका दुनिया को, सारे दुनिया को सृष्टि किया और सारे दुनिया को बचाने के लिए आया, अपना जीवन दिया, हाँ, और तीसरा दिन जी उठा है। आज भी हमारा दिल में वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम यरूशलेम जाएंगे तो देख सकते हैं, हम लोग वहां गया था, एक कब्रिस्तान खुला पड़ा है, वहां एक वचन लिखा है, उस जगह पर एक वचन लिखा है। मत्ती 28 अध्याय 6 वचन को हम लोग वहां देखा। उसमें लिखा है कि यीशु मसीह है, वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। हम सब बोलेंगे, क्या बोलना है? बोलो, ये यहां नहीं है, परंतु अपने कहने के अनुसार जी उठा है, जी उठा है। यही वचन वहां भी लिखा है। ये कब्रिस्तान खुला पड़ा है। आज भी दुनिया पूरा, लोग पूरा वहां जाकर देखने के लिए जाते हैं। ये कितना बड़ा चमत्कार है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु जिंदा है, इसलिए हम भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का सामर्थ, ये कैसे सामर्थ, उसको हम थोड़ी देर देखना है। यीशु मसीह तो सामर्थवान है। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को इतना भरपूर कर दिया था। उनका नाम, अगर उनको पवित्र आत्मा से प्रभु ये भरपूर किया था, फिर भी पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का सामर्थ्य इनसे भी बढ़कर है। एक विशेष सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को हम देख सकते हैं। हम देखना है वो सामर्थ्य क्या है। इस दुनिया में यीशु मसीह था, उसी समय बहुत बहुत चिन्ह और चमत्कार किया। लंगड़ा को चलता किया, अंधा को देखता किया, क्या मरेला को भी जिंदा किया। बहुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर। हम देख सकते हैं कि पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर का सामर्थ्य कैसा है। वो इनसे भी बढ़कर है। वही सामर्थ्य के साथ हमारे अंदर रहने वाला परम यीशु मसीह है। तो अभी हम देखेंगे कि जो पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, वो कैसे सामर्थ्य है, उसको हम देखेंगे। लूका, पहली बात तो ये है, लूका 24 अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी, तो देखो, 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। ओके, इसमें हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को एकदम मारा, वो मारा गया, गाड़ा गया, और क्या है, तीसरा दिन जी उठा है। स्त्रियों सब सुगंध वस्तु लेकर यीशु मसीह को मिलने के लिए एकदम परोड़िया में उठकर
कब्रिस्तान के ओर जा रहे थे, परंतु वचन में लिखा है कि उन्होंने तो जिंदा हो गया। ये तो इधर नहीं है, ये तो इधर नहीं है। आपके कहने के, उनके कहने के अनुसार ये तो जी उठा है। ऐसा स्वर्गदूत ने स्त्रियों के साथ बात करने लगा और स्वर्गदूत बोला, तुम जीवितों को मरे हुए में से क्यों ढूंढती है? ये तो यहां नहीं है, परंतु ये जी उठा है। ऐसा वो भी बोला है। देखो, हमारा परमेश्वर जिंदा हो गया। ये प्रथम बात यह है कि ये क्या सामर्थ्य है, पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ्य क्या है कि बंद किया हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ गया है। ये बड़ा सामर्थ्य है। उसको कोई जाकर उसके कब्रिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा। ये पत्थर को कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति तो उसको निकाल नहीं सकता है। इतना बड़ा वजनदार पत्थर है। उसमें भी वो पत्थर को रखे, फिर रोम का शासन में वहां तो मोहर लगाकर एकदम साकल से बंद कर दिया है। कोई भी व्यक्ति उसको खोल नहीं सकता था। आगे तो 2 चौकीदार रखवाली करते, वो लोग भी वहां रहते थे। परंतु तीसरा दिन परोड़िया में यीशु मसीह ने वो बंद किया हुआ कब्रिस्तान से बाहर आ गया। ये एक बड़ा सामर्थ्य कहवाए। हालेलुया। बंद हुआ जगह पर बाहर आया है। मोटा पत्थर एकदम स्त्रियों से बात करते निकल गया। वो लोग सोचते थे, हे हम जाते हैं, कौन हमारे लिए पत्थर को हटाएगा, ऐसा बातें करते थे। परंतु यीशु मसीह तो सुबह सुबह ये पत्थर तो पूरा क्या हो गया है। वचन में लिखा है कि उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। तो मतलब है जो बंद था कि वो पत्थर को लुढ़कने का सामर्थ्य यीशु के पास था। जो बड़ा पत्थर को ये लुढ़कने का सामर्थ्य यीशु के पास है। इसको हटा दिया, ये पत्थर को हटा दिया और बाहर आया। यीशु मसीह जिंदा हुआ। इतना बड़ा सामर्थ्यवान परमेश्वर है। और उसका शरीर को क्या किया था कि वचन में लिखा है, निकोदेमस नामक यूहन्ना 19 अध्याय और 39 और 40 वचन में देखेंगे तो जब यीशु मसीह मरण हुआ था उसी समय उनका शरीर को लेकर निकोदेमस नामक एक व्यक्ति वो बोला कि लाओ इसको, शरीर को हम तो ले जाकर दफन करना है। ऐसा उनके परिवांगी के साथ लेकर आया। उसी समय उसमें लिखा है कि गंधरस और एल्वा 50 शेर ये लेकर आया, उनका शरीर के ऊपर लगाया। उसके ऊपर जो यहूदियों के नियम के अनुसार उनके शरीर में ये सुगंध वर्ग जो वस्तु है, ये चीज है, उसको लगाया। गंधरस और एल्वा को लगाकर फिर सफेद कपड़ा में लपेटने लगा। ये तो क्या है, चिपक जाए पूरा शरीर में ये कपड़ा। ये जो गंधरस और एल्वा को लगाएंगे तो एकदम फिक्स, एकदम फिट थी जाए, उसको कोई निकाल नहीं सकते हैं। बराबर शरीर को अलग बंद करता है, उसके बाद सिर को अलग बंद करता है। कंप्लीट बंद करके कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसा टाइट बंद कर दिया है, वो लगाया है, उसमें पूरा चिपक जाए, ऐसा बंद किया हुआ शरीर। परंतु यीशु मसीह तीसरा दिन तो अपने आप उठ गया। देखो कि उनका शरीर में जो कपड़ा कब्रिस्तान में एक साइड पर पड़ा, ये अलग हो गया। सिर पर लगा हुआ बंधा हुआ जो कपड़ा वो भी अलग हो गया, ये भी अलग जगह पर पड़ा। ये कैसे हो सकता है? पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ्य बड़ा सामर्थ्य है। कितने भी बंधन हुए उसको तोड़ने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। उनका शरीर में जो कोई बंधा हुआ
ये पूरा कपड़े पूरा अलग हो गया। इतना बड़ा सामर्थ पावर, इतना नहीं है, ये पत्थर वो भी एकदम लुढ़कने लगा, ये भी हट गया और यीशु मसीह बाहर आया, सब लोगों को दर्शन देने लगा। यीशु मसीह का जो सामर्थ, पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर का सामर्थ ये है कि जे कोई बंद है इसको खोलने का सामर्थ है। प्रिय सेविका बहन, प्रिय भाइयों सेवक, प्रिय वडील विश्वासी, सब लोग सुनो, हमारा परमेश्वर आज पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर हमारा बीच में खड़ा है। आपके जीवन में जो कुछ बात बंद पड़ा है उसको खोलने के लिए प्रभु के पास अधिकार है। हे मेरे जीवन में ऐसा हुआ है, अरे अभी तो मर गया ऐसा परिस्थिति, अभी तो हम तो इस बात से बाहर नहीं आ सकते हैं, उसको डांट देना है। ऐसा कुछ दुख में आया है, कुछ समस्या है आपके जीवन में, चिंता मत कर। प्रभु बोलता है कि मैं तुझको बंद तेला जो कोई वस्तु होए पूरा मैं खोल दूंगा। पुनरुत्थान तेला यीशु का सामर्थ्य है। जे कोई बंद है, अभी कुछ शक्यता नहीं है, मेरे जीवन में कुछ होगा कि नहीं होगा, ये बात हो सकता है कि क्या, मुझे तो कुछ विश्वास नहीं आता है, ऐसा जितने लोग दुख में इधर आकर बैठा गए, आपके लिए पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर का सामर्थ्य आया है कि बंद हुआ सब कार्य को प्रभु ये खोलता है। उसका इतना पावर है, सामर्थ्य है। आप विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को जरूर आप देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखो, दूसरी बात में हम जाना है। पहली बात तो यह है, बंद किया हुआ कब्रिस्तान से बाहर आने का सामर्थ। हमें हालेलुया। जेटली भी बड़ा पत्थर, इसका मतलब यह है ये तो बहुत बड़ा समस्या है, इसको हटा नहीं सकता है, परंतु प्रभु बोलता है कि मुझसे होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैं पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर का सामर्थ। कितने भी बड़ा पत्थर होए, बड़ा समस्या होए, कहीं भी समस्या होए, इसको एकदम फटाफट दूर करने के लिए अधिकार यीशु के पास है, क्योंकि वो मरण से विजय पाया है, वो जी उठा है, वो जिंदा परमेश्वर है। दूसरी बात में हम जाएंगे, यूहन्ना 20 अध्याय 19 वचन को हम पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ छेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। उसमें एक बात है, देखो, प्रभु यीशु मसीह का चेला, ये सब लोग क्या करते थे, बहुत डर गया, यीशु मसीह को पकड़कर मारा। ये बात को सुनकर सब लोग दौड़ गया। हम तो पतरस तो इनकार करने लगा, एक दास तो पकड़ा दिया, वो मर गया, और सब शिष्य इतर बितर हो गया था। एक कमरा के अंदर आकर सब लोग दरवाजा को बंद कर दिया, खिड़की को बंद कर दिया। यहूदी लोगों के कारण डर गया सब लोग, यीशु को पकड़कर मारा, हमको भी पकड़कर मारेगा, ऐसा करके सब लोग दरवाजा खिड़की सबको बंद कर दिया है, अंदर बैठा। परंतु यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठने के बाद शिष्यों के लिए दर्शन देने के लिए आया। कमरा तो बंद था, मकान तो बंद था, बंद किया हुआ घर के भीतर यीशु आ गया। बंद किया हुआ मकान के घर के भीतर यीशु आ गया। ये क्या, ये कैसे आ सकता है? उनके शरीर भी है। वो बोला, देखो मेरा अंगुली को देखो,
सर मेरे हाथ को देखो, देखो कितना ये निशान गए, ये सब कुछ प्रभु बताया। ये कैसे आया अंदर? यही सामर्थ्य है, पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ्य है। जो बंद पड़ा है उसके अंदर भी आ सकता है। मकान घर बंद गए, बंद गए। वचन में लिखा है कि यहूदियों के डर के मारे बंद किया था, परंतु यीशु मसीह उसके भीतर आकर तुम्हें शांति मिले बोला। तुम्हें शांति मिले। क्यों शांति का शब्द बोले? ये सब लोग डर गए थे, उनके अंदर बहुत डर, और क्या करना ही मालूम नहीं, क्या परिस्थिति, बहुत दुख, भविष्य के बारे में डर, भविष्य की चिंता। अरे हम क्या कर सकते हैं? ऐसा परिस्थिति में रहते थे। इतना डर और मरण मृत्यु के डर और भविष्य के बारे में डर, यहूदियों के प्रति डर। हमें आने वाला समय में क्या होने वाला है हमारा जिंदगी में, ऐसा डर के साथ लोग को रहते थे। परंतु यीशु मसीह एक जवाब लेकर आया, एकदम अंदर आकर तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। एक शब्द बस, सब डर निकल गया, सब दुख निकल गया, तुम्हें शांति मिले। क्यों डरते हो? मैं तेरा परमेश्वर, मैं जी उठा है। घर तो बंद गए, परंतु यीशु मसीह अंदर आया। कितना बड़ा सामर्थ्य है! यही सामर्थ्य पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ्य है। आज कितनी जगह बंद पड़ा है, हमका जीवन में प्रभु के लिए जगह नहीं देते हैं। ओ शैतान आकर हमका जीवन को बंद करके रखा। हमका डर, अरे क्या करेंगे, क्या जिंदगी है। शैतान हम लोगों को बहुत डराता है, इसलिए चुपचाप बैठा। परंतु यीशु मसीह आज आपके घर के अंदर आता है। आपके गांव में कितने घर यीशु के लिए जगह नहीं देता, बंद करके रखा है। परंतु पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ्य है, बंद किया हुआ घर के अंदर भी आ सकता है। आकर बोल सकते हैं तुम्हें शांति मिले। आज आपके गांव में कितने घर है बंद पड़ा है कि घर के अंदर यीशु जाकर तुम्हें शांति मिले बोले। बेटा बेटी, इस वचन को सुनने वाला आपके घर है। कितने लोग प्रभु के पास नहीं आया? आपके सगा वाले में कितने लोग प्रभु में नहीं आया? उनके घर के भीतर आकर तुम्हें शांति मिले बोलने वाला परमेश्वर है। आप बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे? यीशु तो जरूर आने वाला है, क्योंकि हम सब उनका बेटा बेटियां हैं। सबको बचाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया है। आप विश्वास रखो, हमको बचाया, खरे कर हमारा सगा वाला को बचाएगा, हमको बचाया, हमारा पड़ोसी को बचाएगा, हमको बचाया, हमारा पूरा गांव के लोगों को बचाएगा, बचाएगा। क्योंकि पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर का सामर्थ इतना बड़ा सामर्थ है। बंद हुआ, जो बंद किया हुआ कमरे घर के अंदर भी वो आ सकता है, आकर तुम्हें शांति मिले बोल सकता है। आज आपका दिल को खोल कर दो ना, हो तो भी प्रभु इस वचन को सुनने वाले के दिल के अंदर प्रभु आने वाला है। आपको प्रभु शांति मिले बोलता है। बेटा बेटी, आपके लिए प्रभु शांति देने के लिए इस जगत में आया है। हालेलुया। और हम देखेंगे तीसरी बात में हम जाएंगे। तीसरी बात यह है कि लूका 24 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। उसमें लिखा है कि
परंतु उनकी आंखों ऐसी बंद कर दी गई। उसको क्या किया? प्रभु ये खोला है। किसका आंख बंद किया हुआ? उसमें लिखा है जब यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ उसी समय यीशु मसीह आकर चेलों को दर्शन दिया। बंद हुआ कमरे के अंदर आकर शांति मिले बोला। उसके बाद यीशु मसीह आगे जाने लगा। वहां उसी समय अंदर से 2 शिष्य, इधर नहीं था कमरे के अंदर, वो लोग अलग जगह पर जाने लगा। एमाउस नामक गांव के ओर ये लोग को चलकर जाता था। तो ये यीशु मसीह वो शिष्य के लिए भी अपना को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह गया, उनको भी दर्शन दिया। परंतु उनके साथ साथ चलता है, ये लोग को भी चलते हैं, बातें करते हैं। बहुत बातें करता करता यीशु मसीह भी उनके साथ चलता है। फिर भी शिष्यों के लिए मालूम नहीं है ये कौन है। ये चेलों को तो कुछ मालूम नहीं था हमारी साथ चलने वाला कौन है, हमारी साथ बात करने वाला कौन है, मालूम नहीं था। इसका मतलब ये है उनका आत्मिक आंख को बंद हो गया, उनका हृदय में भी पूरा बंद हो गया। ये क्या है, क्या बात करता है, इसको समझ नहीं सके। हाँ 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 बोलता है, बात तो करता है, परंतु ये व्यक्ति कौन है मालूम नहीं। उनका आंख को, आत्मिक आंख को पूरा बंद हो गया था। यीशु मसीह ने चेलों की आंखों को खोली जो बंद की गई थी। देखो यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, परमेश्वर का सामर्थ्य यह है जिसका आंख है जो अंधा जैसा था, वो आंख को, ये आत्मिक आंख को यीशु मसीह ने खोला। उनका दिल जो मन है, हृदय, वो भी ऐसा बंद पड़ेला था। उनका हृदय को भी खोली जो बंद की गई थी, क्योंकि यीशु मसीह बातें करते करते गया और लास्ट में उन लोगों को मालूम पड़ा कि रोटी को भांगी ने वो देने लगा। उसी समय उनका आंख क्या हो गया? खुला हो गया। वो देखता है कि हे हाँ तो यीशु मसीह है। वचन में लिखा है कि जो उनको पहचान नहीं हुआ, ये कौन है मालूम नहीं, परंतु अभी उनको मालूम पड़ा ये तो हमारी साथे बात करने वाला यीशु मसीह है। वो लोगों को मालूम पड़ गया और उसके बाद वो लोग को बातें करने लगा। क्या बातें करने लगा कि देखो हमारी साथे यीशु मसीह आते समय पवित्र शास्त्र का बारे में वो समझाया था। उसी समय हमारा मन में क्या है कि उत्तेजना ना उत्पन्न हुई, ऐसा पूछने, ऐसा बात करने लगा। इसका मतलब उनका जो हृदय है ये एकदम उत्तेजना हो गया है, तो एकदम जलने लगा, उनके अंदर कुछ परिवर्तन आने लगा। इसका मतलब उनका हृदय खोलने लगा। ये प्रभु का वचन के द्वारा उनका हृदय में कुछ परिवर्तन, कुछ खुला हुआ है। तो बंद पड़ेला जो आंख है उसको भी प्रभु खोला, जो बंद किए थे वो हृदय को भी प्रभु खोला। तो ये उनका आत्मिक आंखों को प्रभु ये खोल दिया और खरेखर जो शिष्य को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह सचमुच में जिंदा हुआ है, वो दर्शन दिया है, चलो हम फिर यरूशलेम जाएंगे। ये शिष्य तो अलग रास्ता में जा रहा था, परंतु आशीष पाना हो यरूशलेम में जाकर ठहरना है। उनको शैतान उनको अलग रास्ता बता दिया, इधर नहीं रहो, यरूशलेम में नहीं रहो, जाओ एमाउस, ऐसा अलग किया। और शैतान उनका आंख को अंधा कर दिया, उनका दिल को भी, हृदय को भी बंद कर दिया। उनके जीवन में खरेखर बहुत बड़ा खराब परिस्थिति में जाने वाला था, परंतु यीशु मसीह नहीं छोड़ा। उस शिष्य के पीछे जाकर उनको बचाया, उनके प्रकट किया,
उनके आंखों के खोला, उनके हृदय को खोला, उनको बचाया, उनका आंख में प्रकाशन आया, उनके मन में प्रकाशन आया, याद आया अभी तो हम ये मास नहीं जाएंगे, इधर नहीं रहेंगे, हम पीछे मोड़ेंगे, हम जाएंगे यरूशलेम के ओर जाएंगे। यरूशलेम ये महाराजा का स्थान है, यरूशलेम एक आशीष का स्थान है। यरूशलेम के ओर ये दो शिष्य वापस लौटने लगा। जो पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ्य यह है, बंधु पड़ेला जो बंद किए हुआ आंख को और हृदय को खोल दिया है। आज प्रिय भाई बहन, आपको कुछ दर्शन नहीं मिलता, यीशु मसीह तो आपके पास खड़ा है, फिर भी कुछ मालूम नहीं पड़ता। यीशु मसीह आपका हृदय को खटखटाता है, फिर भी आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता। यीशु मसीह आपके साथ बात कर रहा है हमेशा, फिर भी आपको तो मालूम नहीं पड़ता। यीशु मसीह मेरे साथ बात करता है, उसको जानकारी नहीं ले सकता है। ऐसा शैतान हमारा आंखों को अंधा कर दिया है, अपने हृदय को बंद कर दिया है। आज यीशु मसीह, पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह हमारे बीच में आया है, आपके आत्मिक आंखों को खोलने के लिए आया है, आपके हृदय को खोलने के लिए आया है। बेटा, आत्मिक जीवन में एक जागृति, वैसे ही आना है, जाना है, वैसे ही प्रार्थना करना है, आराधना में भाग लेना है, फिर जाना है, सो जाना है, ऐसा नहीं है। एक आत्मा में आत्मिक जागृति आप पाना आवश्यक है। आप तो एमाउस जाने वाला नहीं है, हम तो यरूशलेम के ओर जाने वाला है। हम तो नरक के ओर जाने वाला नहीं है, हम तो स्वर्ग के ओर जाने वाला है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। आपको सही मार्ग में आपको ले जाने वाला यीशु मसीह है। आप किस रास्ता में खड़े हैं? यीशु के लिए आप अपना जीवन को समर्पण करेंगे क्या? पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह आपके पास आकर खड़ा है, आपका रास्ता को सीधा करने के लिए। आप बिगड़ नहीं जाना, आपको बचाने के लिए, आपको यरूशलेम के ओर ले जाने के लिए यीशु मसीह हमारा बीच में आकर खड़ा है। आपका हृदय को खोलेगा, आपका आंखों को खोलेगा। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ्य जो बंद पड़ा है उसको खोल दिया है। हालेलुया। चौथी बात में हम जाएंगे, पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय 22 वचन को हम पढ़ेंगे। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। उस वचन में लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह चेलों के बीच में बंद किया हुआ घर के भीतर आकर खड़ा हुआ। पहले तो बोला तुम्हें शांति मिले, और क्या बोलने लगा के पवित्र आत्मा लो। आमीन। पवित्र आत्मा जरूर लेना आवश्यक है, पवित्र आत्मा जरूर पाना आवश्यक है। पुनरुत्थान हुआ यीशु के मुख से वो शब्द आया है कि पहला तो शब्द आया तुम्हें शांति मिले, परंतु दूसरा एक शब्द आया है कि क्या है? पवित्र आत्मा लो। मेरा भाइयों, मेरा चेला लोग, पवित्र आत्मा पाना आवश्यक है। खरेखर पवित्र आत्मा जरूर पाना है। यही प्रभु यीशु मसीह का दिल की इच्छा था। इसलिए पुनरुत्थान होने के बाद आकर चेलों के भीतर आकर यही कहने लगा, पवित्र आत्मा लो। उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन तक सब जगह पर दर्शन दिखाने लगा। बहुत लोगों को यीशु मसीह को दर्शन में देखा, और लास्ट में यरूशलेम में आया। सब लोग उनके पीछे गया,
और सब लोग देखते 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 उनका स्वर्गारोहण हुआ है। यीशु मसीह को स्वर्ग में एकदम उठाकर ले गया। प्रभु ऊपर जा रहा है। उसी समय शिष्य के पास प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सब लोग यरूशलेम में जाकर रहो, वापस अपना अपना घर नहीं जाओ, सब लोग यरूशलेम में जाओ। जब तक पवित्र आत्मा मिलेगा तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ो। सब लोग यरूशलेम में जाओ। जब तक पवित्र आत्मा मिलेगा तब तक आप यरूशलेम में ठहरना है। ये वाणी यीशु मसीह ने कहा। उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग में चले गया। और शिष्य सोचा, हमको यरूशलेम में जाकर रहने के लिए यीशु मसीह ने कहा। तुरंत सब लोग जाकर यरूशलेम में ठहरने लगा। बाइबल में लिखा है 120 लोग जाकर यरूशलेम में जाकर एक कमरा में बैठा, तो भी बंद हुआ। घर को पूरा बंद कर दिया, अंदर ही रहा। पवित्र आत्मा के लिए वाट जोड़ना है, प्रार्थना करना है। 40 दिन तो पूरा हो गया यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद, और तो स्वर्ग में चले गया। वे प्रथम दिन और दूसरा दिन और तीसरा दिन ऐसा करके 10 दिन ये लोग को प्रार्थना में लगे रहे और प्रार्थना किया करता था। खरेखर 50वां दिन उसको बोलते हैं कि पेंतीकोस्त के दिन बोलते हैं। इसका मतलब 50वां दिन। जो 50वां दिन में एकदम ऊपर से एक सनसनाहट का आवाज आया और ऊपर से पवित्र आत्मा आग के रूप में एकदम नीचे उतर आया। बहुत बड़ा आवाज के साथ उतरा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि पवित्र आत्मा वो यीशु मसीह खुद उनका आत्मा है। हालेलुया। ये पुनरुत्थान हुआ सामर्थ है। वो बंद किए हुए जो कमरे में यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में अंदर भीतर उतर आया। सब लोग वाट जोते थे, पवित्र आत्मा कब आएगा। यीशु मसीह खुद रोमियो 8:9 में लिखा है। पवित्र आत्मा क्या है? ये कौन है? वो परमेश्वर का आत्मा है, वो यीशु मसीह का आत्मा है, ऐसा लिखा है। तो यीशु मसीह खुद पुनरुत्थान हुआ परमेश्वर यीशु मसीह बंद किया हुआ जो कमरे के अंदर भीतर आया, आकर एक आग की जैसे जीभ सबके ऊपर बैठा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। वचन में लिखा है कि पूरा घर भराई गया पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। प्रेरितों को काम में दूसरा दिया है, पहली दूसरी वचन को पढ़ेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। जब पेंतीकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की से जो सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारा घर जहां वे बैठा थे सब गूंज गया। तो मतलब ये पूरा घर में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पूरा घर के भीतर भराई गया। ये लोग को जहां बैठे थे वो पूरा घर भराई गया। प्रिय सेवक, प्रिय वडीलों, भाइयों, बहनों, आपके घर के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ, जो पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ पवित्र आत्मा के रूप में आपके घर के भीतर आने के लिए तैयार है। आज आपके घर के अंदर आएगा। आप विश्वास करेंगे तो पवित्र आत्मा से आपका घर भरपूर होने वाला है। कितने लोग पवित्र आत्मा अगर बेटा आपको पवित्र आत्मा चाहिए, प्रभु यीशु बोला पुनरुत्थान होने के बाद
चेलों के पास जाकर बोला, पवित्र आत्मा लो। अभी 50वां दिन में पवित्र आत्मा एकदम उतर कर आया। यीशु मसीह खुद है, वो पवित्र आत्मा के रूप में वो आया। वो आकर सबके भीतर आकर पूरा घर के अंदर पूरा भरपूर हो गया। ये लोग को जिस जगह पर बैठे थे वो पूरा भरपूर हो गया सामर्थ्य से। आज आपके घर के अंदर पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह आने के लिए चाहता है। यदि आप बुलाएंगे, हे प्रभु हमारा घर आओ, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा हमारे घरे आओ, आप बुलाएंगे तो प्रभु जरूर आने वाला है। प्रभु जरूर आने वाला है। आपके घर के अंदर भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर कर आएगा और पूरा कमरे के अंदर भरपूर होने वाला है, भरपूर होने वाला है। यही सामर्थ्य है, ये पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु का सामर्थ्य है। और एक वचन में लिखा है, जो यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जिलाया, वही पवित्र आत्मा आपके भीतर रहने के लिए आता है। आप जगह देंगे तो पवित्र आत्मा आपके भीतर आएगा, आपके मरे हुए जो शरीर है उसको जिलाएगा। पवित्र आत्मा आएगा तो हमारा शरीर को वो जिलाएगा, ऐसा लिखा है। तो मतलब आपको प्रभु जीवित रखे और आनंद जीवन दे, और इस दुनिया में भी अच्छा जीवन जीने के लिए आपको आशीष करे, कृपा दे। और शरीर में कोई भी बीमारी हो तो उसको भी दूर करेगा, आपको जिलाएगा। इतना पावर यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है, पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ्य है, वो बड़ा सामर्थ्य है। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान है, यहोवा एल शडाई है, सर्वशक्तिमान है। हिना करता कोई शक्तिमान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सर्वशक्तिमान का सामर्थ, ये डुनामिस पावर, ये बहुत बड़ा पावर, वो पावर हमारा जीवन में आने के लिए चाहता है। ये पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का सामर्थ्य है। प्रथम बात यह है, बंद किए हुए कब्रिस्तान में से बाहर आ गया, ऐसा एक सामर्थ्य है। दूसरा एक सामर्थ्य है कि बंद किए हुआ घर के भीतर आने का सामर्थ्य था। तीसरा एक सामर्थ्य है, जो चेला लोगों का जो आंख है वो बंद पड़े थे, उसको खोलने के लिए एक सामर्थ्य है। उनका हृदय को भी खोलने के लिए एक सामर्थ्य, यही सामर्थ्य है, वो पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ्य है। लास्ट में बंद किए हुए कमरे के भीतर आकर पवित्र आत्मा के रूप में सबके ऊपर भरपूर होकर सबके भीतर आकर बैठ गया। अब हमारा दिल के अंदर यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा के रूप में है। यही पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, वही पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ्य में हम भरपूर होना है। कितने लोग चाहते हो ये सामर्थ्य हमको चाहिए क्या? ये हमको जिलाएगा, ये हमको चंगा करेगा, ये हमको सामर्थ्य देगा, हमारा आंखों को खोलेगा, आत्मिक आंखों को खोलेगा, हमारा हृदय को खोलेगा, हमको शांति देने के लिए आता है। हमको जितना डर है, ये डर को दूर करने के लिए यीशु आया है। शिष्य को डर को दूर किया। डर को देने वाला तो शैतान, परंतु यीशु मसीह क्यों आता है? हमको हिम्मत देने के लिए आता है, हमको शांति देने के लिए आता है। आपके अंदर प्रभु आने वाला है। आइए हम आंख बंद करेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। हो राबा शता लामा तुरा कतुरा बाबा शिबा दाबा राबा लाबा डाबा दुर्रा बीबा बाबा शिपता नामा बाबा शाबा बाबा बाबा लीबा दरा बाबा बाबा राका बदुला बदरी भी कतला करबा। सब लोग घुटन पड़े, प्रार्थना करें, आत्मा में भरपूर हो जाए, अग्नि अभिषेक से भरपूर हो जाए। पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह का सामर्थ हमारा बीच में आया है। कोरी कताली कर अभिषेक
होरी कपतुना मशाटरा मतुरा बकतुरबा। आपका हृदय को खोलो, प्रभु अंदर आता है, तुम्हें शांति देता है। होरी मी कापाला डूरी भी कतला कर बाबा। आपको बचाने के लिए, शैतान अंधकार से आपको छुड़ाने के लिए यीशु आया है। उनका सामर्थ बड़ी सामर्थ है। यदि आप खोलेंगे, यदि आप बुलाएंगे, मुंह खोलो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से तुझको भरपूर करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक बड़ा सनसनाहट का आवाज आया और उसका घर पूरा भरपूर कर दिया है। आज आपके घर के अंदर पवित्र आत्मा को स्वागत करो। वो आएगा, आपके घर पूरा पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के लिए प्रभु आएगा। मांगो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा लो। जब तक पवित्र आत्मा मिलेगा तब तक यरूशलेम में ठहरो। प्रिय बेटा बेटी, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा तो कुछ भी काम नहीं है। आपको पवित्र आत्मा मिलना है अभी इस चर्च के अंदर, देवाल के अंदर। हो प्रभु मुझे अभिषेक से भर दे। मांगो मांगो मांगो। प्रभु मुझे अभी दे दो प्रभु जी। जब तक पवित्र आत्मा मिलेगा तब तक यरूशलेम में ठहरो बोला। जब तक पवित्र आत्मा मिलेगा तब तक मैं देवाल में रहूं। मुझे भर दे। भरने के बाद मैं मेरा घर जाऊं प्रभु। ऐसा बोलो। प्रभु का चरण पकड़ो, छोड़ो मत। थैंक यू लॉर्ड। इस पापी दुनिया में हम रहते हैं, हमको सामर्थ्य चाहिए। प्रभु का सामर्थ ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ नहीं कर पाए। होरी मिथिला पतरा बशडरा बतुरा बाबा। ताली बजाकर प्रभु के सामर्थ्य को प्राप्त करे। होरी मी कतला करा बशडरा बयातुरा करबा। कोई भी व्यक्ति बीमारी में हो तो यीशु मसीह के नाम से अभी उठो। थोड़ा कटा ताली भी कतराबा। आपके कोई भी बीमारी हो, चंगा हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। पुनरुत्थान हुआ यीशु के सामर्थ्य के साथ मैं हुक्म देती हूं, इन द नेम ऑफ जीसस उठो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। चंगा कर दे। कोई भी प्रभु बीमारी, आंखों की तकलीफ, हृदय की बीमारी, हड्का की बीमारी, हड्डी की बीमारी होए, ओ पाँव में तकलीफ है और चल नहीं सकता है, आंख में तकलीफ है, देख नहीं सकता है, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। कुछ स्वप्न आता है इन द नेम ऑफ जीसस, बद स्वप्न पर बंद हो जाओ। पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा का सामर्थ अभी जो आपके दिमाग के अंदर उतरे और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में राज करे। कोई शैतान के लिए जगह नहीं है इन द नेम ऑफ जीसस। होरी बतुनी मिकाता लाबेडा दुरीबा कतरबा। होरी कतनारबा। कितने लोग को बाल बच्चे नहीं प्रभु जी, उनके गर्भ में एक बालक को दे दो प्रभु, अभी रख दो प्रभु। पुनरुत्थान हुआ यीशु का सामर्थ अंदर उतर कर जाए, गर्भ में एक बच्चे को रख दे प्रभु जी। आशीष कर। शैतान की बंधन पूरा निकल जाए। कोई शैतान के लिए अधिकार नहीं है। बंधन पूरा तोड़वा मावे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बद ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हो रबा शता रामा तू रबा कतरे बी बाबा लीबा दादा रबा शता रामिया कतल कर बाबा। हालेलुया राजा। हमारा प्रार्थना प्रभु आप सुनते हैं। धन्यवाद राजा। मान महिमा गौरव प्रभु यीशु हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर बाप। आमीन आमीन। जय यीशु, जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया।